नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा धार्मिक परिवर्तन के प्रयास के विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में किस प्रकार से अंग्रेजों ने धार्मिक परिवर्तन किए थे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के विषय में पढ़ा था। उससे पहले हमने राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा किए गए उसके विषय में अध्ययन किया था। आज हम धार्मिक परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। यद्यपि राजस्थान पर तुर्कों के आक्रमण के काल में तुर्कों ने यहाँ के धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर लोगों को बलात् इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया था, लेकिन मुगल काल में मुगल बादशाहों ने यहाँ के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया था। संपूर्ण मुगल काल में बादशाह औरंगजेब इसका अपवाद था, जिसने हिंदू विरोधी नीति का अवलंबन किया था। राजस्थान पे मराठों का वर्चस्व स्थापित होने के बाद भी किसी भी मराठा सेना नायक ने यहाँ के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद भी प्रारंभ में अंग्रेजों ने यहाँ धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। 1859 ईस्वी में मिशनरी पादरियों का आगमन सुलब्रेड और स्टिल को राजस्थान के ब्यावर शहर में मिशनरी केंद्र स्थापित करने हेतु भेजा गया था। इन पादरियों के बंबई पहुंचने पर वहां के ब्रिटिश अधिकारी जॉन विल्सन ने उनका हार्दिक स्वागत किया तथा उनके साथ निमस्तक आया, किंतु लंबे और थकानपूर्ण सफर के कारण एरनपुरा में स्टिल बीमार होकर मर गया। अतः सुलब्रेड 3 मार्च 1860 ईस्वी को ब्यावर पहुंचा। ब्यावर पहुंच छावनी के ब्यावर छावनी के अंग्रेजों ने उसका हार्दिक स्वागत किया तथा मिशनरी केंद्र स्थापित करने में उसकी सहायता भी की। इस प्रकार मार्च 1860 ईस्वी में राजस्थान के ब्यावर शहर में प्रथम मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया और अगस्त 1860 ईस्वी में एक ब्राह्मण चिंताराम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। फरवरी 1861 में 2 पादरी और ब्यावर आ गए। जुलाई 1861 ईस्वी में नसीराबाद में स्थित सैनिकों में हैजा फैल गया, जिसके कारण कई ईसाई मर गए। अतः उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए मिशनरी पादरी 2 स्थानीय धर्मोपदेशकों को खान सिंह व राम सिंह को साथ लेकर नसीराबाद गए तथा हैजे से पीड़ित लोगों की सहायता की। 1 वर्ष बाद 2 पादरियों को और भेजकर मिशनरी केंद्र को सुदृढ़ किया गया। इन 2 पादरियों में एक चिकित्सक था। 1862 ईस्वी में अजमेर में भी मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया तथा एक मिशनरी स्कूल खोला गया, जहां प्राय धार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। नवंबर 1863 ईस्वी में रोब नामक पादरी और उसकी पत्नी ने टाडगढ़ में मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया। मई 1864 ईस्वी में डॉक्टर वेलेंटाइन जब विश्राम के लिए पर्वतीय स्थल जा रहा था, तब वह जयपुर के मार्ग से गुजरा। जयपुर के महाराणा सवाई राम सिंह ने अपनी महारानी, जो उस समय सख्त बीमार थी, का इलाज करने का आग्रह किया। डॉक्टर वेलेंटाइन ने महारानी का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिससे वे बिल्कुल ठीक हो गई। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किशनगढ़, खेतड़ी, बूंदी और कोटा में भी प्रयत्न किए गए, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1865 ईस्वी में मिशनरी पादरियों ने किशनगढ़ के महाराजा से 2 बार भेंट की।
पादरियों ने महाराजा और आम जनता को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन भी अपने साथ ले गए। रात में इस दूरबीन से उन्होंने कई स्वर्गीय सितारे दिखाए। इन पादरियों ने लोगों को बताया कि एक बूंद पानी में असंख्य कीड़े होते हैं। इससे लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन पंडित लोग इन मिशनरी पादरियों को कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुए। फलस्वरूप पंडितों व मिशनरी पादरियों में वाद विवाद छिड़ गया। 1871 ईस्वी में कोटा के निकट देवली में मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया। एक वर्ष बाद 1872 ईस्वी में नसीराबाद से 4 मील उत्तर पूर्व में एक ईसाई ग्राम की स्थापना की गई, जिसका नाम आशापुरा रखा गया, क्योंकि मिशनरी पादरियों ने यहाँ अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। इसलिए इसे आशा का शहर अर्थात आशापुरा कहा गया। मिशनरी पादरियों द्वारा उन अकाल पीड़ितों की जो सहायता की, उसके लिए गांव वालों ने उन्हें 700 बीघा जमीन दी। पादरियों ने स्वयं भी 600 बीघा जमीन खरीदी। वहां उन्हें एक तालाब का निर्माण करवाया तथा नसीराबाद के मिशनरी अनाथ आश्रम को यह स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार एक दशक के अंदर ही राजस्थान में 6 मिशनरी केंद्र स्थापित हो गए। ये तभी संभव हो सका जबकि स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया तथा धर्म प्रचार के लिए आवश्यक साधन और सुविधाएं प्रदान की गई। मिशनरियों ने अपनी गतिविधियां ब्रिटिश क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा में केंद्रित की तथा आसपास के राज्यों पर निगाहें रखी जहां ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सकता था, लेकिन उनका राजपुताना के समस्त राज्यों में ईसाई धर्म फैलाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म को पूरा करना तथा निम्न जाति एवं पीड़ित लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 तरीकों का पालन किया। नंबर 1 है सार्वजनिक बाजारों में प्रचार, शिक्षा के माध्यम से प्रचार, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान देकर प्रचार, अनाथ आश्रम स्थापित करके अनाथ बच्चों में प्रचार, धार्मिक साहित्य बेचकर प्रचार तथा आंतरिक क्षेत्रों में समय समय पर जाकर उपदेश देना और प्रचार करना। सार्वजनिक बाजारों में ईसाई धर्म का प्रचार कार्य सर्वप्रथम अगस्त 1861 ईस्वी में ब्यावर में किया गया। सप्ताह में 2 या 3 बार सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर उनमें ईसाई धर्म के उपदेश दिए जाते थे। शीघ्र ही ब्राह्मणों और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इन प्रचारकों की ओर आकर्षित होने लगी, क्योंकि ईसाई धर्मों उपदेशक लोगों को बाइबल की पुस्तक मुफ्त बांटकर, बीमारों को सस्ती दवाएं देकर और सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित कर लेते थे। 1872 ईस्वी तक 6 मिशनरी केंद्रों ने 304 भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। चिकित्सा की सुविधा प्रदान करके भी ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। 1862 ईस्वी में मिशनरी चिकित्सक डॉक्टर वेलेंटाइन ने एक सरकारी डिस्पेंसरी ग्रहण की, जो पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी हुई थी। उसने यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन सने सने लोगों में अफवाह फैलने लगी कि डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा जो दवाई मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करते हैं, उसमें गाय का रक्त, मांस, हड्डियों का मिश्रण है। इस दवा के शरीर में प्रविष्ट होते ही मनुष्य ईसाई बन जाता है। परिणाम स्वरूप डिस्पेंसरी में मरीजों की संख्या कम होने लगी। शिक्षा के माध्यम से भी ईसाई धर्म का जबरदस्त प्रचार किया गया। ब्यावर के नया नगर में बाबू चिंताराम ने, जो पूर्व में ईसाई धर्म ग्रहण कर परिवर्तन कर चुका था,
1860 ईस्वी में एक स्कूल खोला जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। एक वर्ष में ही स्कूल में 100 से अधिक छात्र हो गए। परिणाम ये हुआ कि जो राजकीय पाठशाला थी वे बंद हो गई। 1872 ईस्वी तक ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद और देवली में 4 मिशनरी स्कूल इन पादरियों द्वारा प्रकाशित साहित्य की विशेष बात यह थी कि वे स्थानीय भाषा में होता था ताकि लोग उसे समझ सके। जैसे सुलभेड़ द्वारा लिखित पुस्तक मुक्ति रो मार्ग की 2000 प्रतियां छपवाकर नाम मात्र के दामों में बेची गई। इसी प्रकार पहाड़ों की पुस्तक, तौल और माप संबंधी पुस्तक, दोहों तथा प्रार्थना की पुस्तकें छापी गई तथा उन्हें भी नाम मात्र के दामों में बेची गई। बाद में राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती के आने से तथा यह आर्य समाज की गतिविधियों से ईसाई धर्म प्रचार को बड़ा गहरा धक्का लगा। इस प्रकार हमने जो अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार से किए गए इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया, निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।